अगर मैं आपसे कहूं कि दुबई में एयर शो के दौरान जो तेजस भारत का क्रैश हुआ उसका राज पता चल जा चुका है। उसी के साथ साथ भारत ने अपना बयान भी दे दिया कि ये साजिश थी कि कोई दुर्घटना थी। देखिए, अगर आपको ना पता हो तो आपको पता होना चाहिए ये तेजस विमान है जो कि अभी हाल फिलहाल 17 तारीख से 21 तारीख तक इसी नवंबर में एयर शो होना था। और ये एयर शो कहीं और नहीं बल्कि दुबई के अंदर होना था। और इस दुबई के अंदर बहुत ज्यादा देश नहीं, बस ज्यादा से ज्यादा 100 देश आए हुए थे। मतलब 100 से ज्यादा देश आए हुए थे, वो भी बड़े बड़े जैसे यूएस, यूके, इंडिया, चाइना, जापान, इस तरीके के देश आए हुए थे। और इन लोग का काम था कि यहाँ पर आकर अपने फाइटर जेट को लाओ, अपने हथियार को लाओ और उसे दिखाओ, एयर शो करो, हवा में ले जाकर उड़ाओ और दुनिया को दिखाओ कि तुम्हारे पास कितने खतरनाक फाइटर जेट हैं। हाँ, यहाँ पर जब भारत का नंबर आता है तो ये तेजस फाइटर जेट एक ही बैग कुछ देर उड़ता है, लेकिन फिर जाकर जमीन से इस तरीके से टकराता है कि जैसे लगता हो कि भाई साहब कोई टैंकर ही फट गया हो। इतनी तेज ये धुएं की गुब्बार और आग का गुब्बार उठता है ना कि लोग शॉक हो जाते हैं कि आखिरकार ये हुआ क्या। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि दुबई के अंदर एयर शो हो रहा था और समय था 2:10। ये दुबई के अनुसार है और भारत के अनुसार लगभग 3:30 बज रहे थे। तो इस टाइम ही ये तेजस क्रैश होता है। अब इससे क्या असर पड़ेगा भारत पर, वो पहले जान लेते हैं। देखिए, असल में यहाँ पर बड़े बड़े देश आए हुए थे अपने मतलब फाइटर जेट को शो करने के लिए। शो इसलिए किया जाता है ताकि दुनिया को दिखाया जा सके कि भाई साहब देखिए, हमारे पास भी कोई छुरछुरिया या पटाखा नहीं है कि कहीं भी आप आओगे और हमें ठोक कर चले जाओगे। हमारे पास भी इतने तगड़े तगड़े एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, एयरक्राफ्ट है, फाइटर जेट हैं। ये सब दिखाना होता है। ये दिखाना भी जरूरी इसलिए होता है ताकि अब जैसे कि मान लेते हैं कि ये जो तेजस था, अगर ये अपना सफलतापूर्वक पूरा कर लेता तो आप खुद सोचिए कि कितना नाम होता भारत का दुनिया के अंदर। तो अमेरिका भी इस तेजस को खरीदने की बात करता, और अगर अमेरिका इस तेजस को खरीदता ना तो आप खुद बताइए कि भारत के पास कितने पैसे आते। और हाँ, अब भारत भी अगर वहां गया है देखने तो भारत भी तो देखेगा ना कि यार जापान के पास, चाइना के पास, अमेरिका के पास कैसे कैसे फाइटर जेट है। और अगर भारत के बजट में आएगा तो वो भी डिफेंस डील वहां पर हाथ मिला कर आ सकता है। तो इस वजह से एयर शो कराया जाता है और देखा जाता है कि आखिरकार किसके पास कितने खतरनाक हथियार अभी हैं। और हाँ, दुनिया आती भी है वहां शो करने के लिए। और दुबई एक सेफ प्लेस भी माना जाता है, लेकिन उस सेफ प्लेस पर ऐसी दुर्घटना हो जाएगी किसी ने सोचा भी नहीं था। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये फाइटर जेट तेजस है जो कि खुद भारत का है। अब आप कहोगे कि तेजस से भी अच्छे भारत के पास फाइटर जेट है, उसको क्यों नहीं ले गया? अरे देखिए, यहाँ पर जो भी लाया जाता है लगभग स्वदेशी लाया जाता है। स्वदेशी मतलब जो उस देश ने खुद बनाया हो। तो ये तेजस जो है ना, ये तेजस MK-1A था। लेटेस्ट अभी वर्जन है, लगभग 4.5 जनरेशन का माना जाता है। और ये भारत खुद बनाता है। भारत का हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स जो कंपनी है वो खुद बनाती है। आपको विश्वास ना हो रहा तो आप शेयर मार्केट में, आप किसी भी ऐप में जाकर देख सकते हो कि ये कंपनी लिस्ट भी है। अब जब ये प्लेन क्रैश हुआ ना, तो अब कहा जा रहा है आर्मी द्वारा, एयरफोर्स द्वारा, कि अब पूरी की पूरी जांच बैठाई जाएगी कि इसमें क्या फाइटर जो उड़ा रहा था पायलट, क्या उसकी गलती थी कि अब प्लेन में ही कोई कमी थी। देखिए, 20 साल हो चुके हैं तेजस को, लेकिन अभी तक केवल 2 बार ही क्रैश हुआ है। आप कहोगे कि यार क्रैश हो गया, क्या और देशों का नहीं होता? अरे यार, होते रहते हैं। पाकिस्तान का तो हमेशा होता रहता है। आप देखोगे कि दुनिया में ऐसा कोई भी देश नहीं है जो दूसरे देश को फाइटर जेट फ्री में देता हो, लेकिन चाइना ऐसा देश है जो कि पाकिस्तान को फाइटर जेट फ्री में देता है। अब क्यों देता है आप बताइए? अगर आपके पास कूड़ा कबाड़ा पड़ा हो और कोई आदमी कहे कि यार कूड़ा कबाड़ा हमें फ्री में दे दो, क्या आप दोगे? नहीं। अरे हाँ, दे दोगे ना, कहोगे यार कूड़ा कबाड़ा मेरे घर में पड़ा, चलो उसी के घर में रख देते हैं। वैसे सेम पाकिस्तान है। चाइना के पास जो कूड़ा कबाड़ा रहता है लाकर यहाँ पर रख देता, और पाकिस्तान को लगता है अरे वाह यार चाइना, कितना तुम अच्छे हो, तुम तो मुझे फ्री में दे दिए। और जब इस्तेमाल करने की बात आती है तो कहा जाता है ना, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। लेकिन पाकिस्तान पहले इस्तेमाल नहीं करता, पहले ही विश्वास कर लेता है, और जब इस्तेमाल करना होता है तो वो चलता ही नहीं है। हाँ, तो कहने के लिए पाकिस्तान के पास तो थोड़े बड़े बड़े हाई फाई हैं, लेकिन वो किसी काम के नहीं है। लेकिन यहां पर तेजस ऐसा नहीं था। तेजस स्वदेशी था और ये काफी खतरनाक माना जाता है। इसका रडार, इसकी फ्लिपिंग स्टाइल और मतलब अलग अलग तरीके की जो भी चीजें होती हैं वो सब काफी तगड़ी मानी जाती है। अरे यार, इसका बजट ही लगभग 600 करोड़ का था एक फाइटर जेट। उसी के साथ साथ भारत कह रहा था कि लगभग
2033 तक भारत के अंदर ये तेजस लगभग 170 से 180 आराम से हो जाएंगे। और हाँ, एयरफोर्स इसे इस्तेमाल भी करना चालू कर देगी। और इस तेजस को खरीदने के बाद अमेरिका भी कर रहा था कि भारत यार तुम रुको, ये तेजस इतना तगड़ा हम खरीद कर रहेंगे यार। और मेन चीज ये भी है ना कि आप भले यहां पर क्रैश हो गया, लेकिन हाँ ये ऐसा है जो कि 20 साल में केवल 2 बार क्रैश हुआ है। जैसलमेर के अंदर एक बार राजस्थान में क्रैश हुआ था, ड्रिल प्रैक्टिस चल रही थी वहां पर एयरफोर्स की, तेजस ही क्रैश हुआ था 2024 में। फिर ये 2025 में क्रैश हुआ, इससे पहले कभी नहीं क्रैश हुआ था। लेकिन अब यही है ना कि दुनिया के सामने क्रैश हो गया तो फिर बेइज्जती तो होगी ही, थोड़ा सहना पड़ेगा। देखिए 17 नवंबर से ये चालू था एयर शो, 21 नवंबर को जाकर खत्म होना था। ये तेजस विमान जो था ये तीसरी बार अपनी कलाकारी दिखाने जा रहा था, मतलब 2 बार दिखा चुका था। और 21 नवंबर को जब आखिरी दिन था तो उसी टाइम इसमें कुछ खराबी आती है या फिर पायलट की वजह से अभी ये नहीं पता चल पाया और ये क्रैश हो जाता है। देखिए ये 1 सीटर है, इस पे केवल एक ही आदमी बैठ सकता है, ऐसा नहीं कि मल्टीपल लोग बैठकर इसमें उड़ सकते हैं, केवल एक ही आदमी तेजस में बैठ सकता है। देखिए अगर इससे हम रेंज की बात करें तो लगभग 2 से 3 हजार किलोमीटर तक की है। लंबाई की बात करें लगभग 13 मीटर से ज्यादा है। कीमत किसकी बात करें तो 600 करोड़ से भी ज्यादा है। और अगर किलोग्राम की बात करें तो लगभग 6500 किलोग्राम से भी ज्यादा का रहता है। सर्विस सेलिंग लगभग 16,000 और उसी के साथ साथ स्पीड लगभग 2205 तक का इसका हो सकता है। तो मतलब इतना खतरनाक आपका ये तेजस है। अब ये तेजस पर लोग सवाल उठा रहे हैं कि यार ऐसा कैसे, कितना खराब एयरक्राफ्ट हमारे पास है। खराब नहीं है भाई साहब, मैं आपको बता दूं इसके पीछे जो इंजन लगा है ना, ये इंजन भारत का नहीं बल्कि अमेरिका का है। जब पिछली बार क्रैश हुआ था ना तो इंजन में खराबी आई थी, भारत के फाइटर जेट में खराबी नहीं आई थी, और वो इंजन आ रहा था अमेरिका से। और भारत जो कह रहा है कि 2033 तक हम इसे 180 बना देंगे, असल में अमेरिका थोड़ा लेट कर दिया इंजन भेजने में। आप कहोगे कि यार स्वदेशी तब कहां है, विदेशी इंजन लगा रहे हो। अरे कुछ इक्विपमेंट होते हैं जो कि बाहर से मंगाने पड़ते हैं। भारत के पास अभी उतनी तगड़ी टेक्नोलॉजी नहीं है कि भारत खुद का फाइटर जेट का इंजन बना सके। और जब तक ये करप्शन खत्म नहीं होगा, पॉलिटिक्स खत्म नहीं होगी, तब तक पैसे जाएंगे नहीं साइंटिस्ट के पास कि वो कुछ बना सके। तो इन सब चीजों की वजह से भी भारत को इंजन बाहर से मंगाना पड़ता है, और ये सब तो भारत खुद ही अकेले बना लेता है। लेकिन अब सवाल उठता है कि भारत क्या कहा। देखिए तेजस को उड़ा रहे थे जिनका नाम नमन श्याल था। नमन श्याल हिमाचल प्रदेश से आते हैं और नमन श्याल विंग कमांडर थे। विंग कमांडर बनना आम बात नहीं होता। आपने विंग कमांडर अभिनंदन का भी नाम सुना होगा, जब वो एक बार पाकिस्तान में गिर चुके थे। तो विंग कमांडर आप ऐसी नॉर्मली नहीं बन सकते। विंग कमांडर बनने के लिए आपको कईयों पोस्ट पर जाना पड़ता है, और उस पोस्ट के ऊपर एक पोस्ट होती है जिसका नाम विंग कमांडर होता है। तो आपके नमन श्याल विंग कमांडर थे, हिमाचल प्रदेश से आते हैं। अब तो वहां के सीएम भी ये बयान दे चुके हैं कि विंग कमांडर की देहांत हो चुका है, और वाकई में ही इनका इस दुर्घटना के अंदर देहांत हो गया था। अब ये चाहते बच सकते थे, लेकिन पता है क्यों इन्होंने अपनी जान गंवाई। असल में ये जो फाइटर जेट था ये इन्होंने दूसरी तरफ मोड़ दिया, और अगर चाहते उतने समय में ये अपनी सीट खोलकर ऊपर उड़कर निकल सकते थे और पैराशूट के माध्यम से ये नीचे आ जाते। लेकिन ये फाइटर जेट कहीं उस तरफ ना चला जाए जिस तरफ लोग बैठे थे। इस वजह से इन्होंने फाइटर जेट को मोड़ने का डिसीजन लिया, और फाइटर जेट दूसरी तरफ जाकर गिरा जिधर कोई नहीं था। इस वजह से इन्होंने अपनी जान बचाई दूसरे लोगों को बचाने के चक्कर में। ये होते हैं इंडियंस। लेकिन हाँ, 12 मार्च 2024 को मैंने आपको बताया था कि जैसलमेर में भी एक क्रैश हुआ था। 2024 में और 2025 में, मतलब 2 साल में एक एक क्रैश हो चुका है। अब तेजस पर इंक्वायरी बैठाई जा चुकी है कि आखिरकार तेजस में कोई खराबी है या फिर जो कमांडर से उड़ा रहा था उसमें कोई खराबी थी। लेकिन बहरहाल भारत के द्वारा यही बयान आया है कि ये जो क्रैश हुआ, इस क्रैश पर पूरी की पूरी इंक्वायरी की जाएगी और पता लगाया जाएगा कि आखिरकार किस कारणवश हुआ। देखिए कभी कभी क्या होता है कि जब आप इसे उड़ा रहे होते हो ना, तो उस उड़ाने दौरान कुछ गलतियां हो जाती हैं। क्या गलती होती है मैं आपको दिखा देता हूं। जैसे कि ये फाइटर जेट है, अब ये फाइटर जेट उड़ रहा है और ये एक ही बैग नीचे आया। तो आप खुद सोचिए कि अगर ये आसमान से कोई चीज नीचे आता है और फिर इस तरीके से तुरंत ऊपर चला जाए, तो आपको पता होगा कि जो धरती माता है वो ग्रेविटी के माध्यम से आपका ब्लड प्रेशर और आपको भी नीचे खींच कर रखे रहती है। अब मान लेते हैं कि आप धरती माता को आ रहे हो और पता लगा एक ही बैग धरती माता से आप दूर जाने लगे, तो इससे क्या होता है ना कि आपके शरीर का जो ब्लड प्रेशर है वो ऊपर नीचे हो सकता है, और इस चक्कर में कभी कभी कुछ पायलट बेहोश हो जाते हैं या फिर देहांत भी हो सकता है। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि ये जो पायलट थे वो काफी तेजी से नीचे लाए और ऊपर जब ले जाना पड़ा तो नहीं ले जा पाए।
अब भाई साहब, ये विंग कमांडर है, इतना हल्के में आप इसे मत लीजिए। इसे आपसे और हमसे लगभग 1000 गुना ज्यादा ज्ञान होगा कि इस तरीके से ले जाना है, किस तरीके से ले आना है। लेकिन अभी ये पता नहीं चल पाया कि इसी कारणवश हुआ कि किसी और अन्य कारणवश हुआ, कि क्या पता इंजन में कोई खराबी आ गई हो, क्या किसी इक्विपमेंट में कोई खराबी आ गई थी। लेकिन भारत ने बयान दे दिया है कि पूरी की पूरी जानकारी होगी, जांच पड़ताल होगी। इंटरनेशनल लेवल पर इतनी बेइज्जती और प्लस भारत का एक कमांडर खोया है, सबसे ज्यादा उसकी फिक्र है। बस एक बार सल्यूट दे देना उस जवान को जिस जवान ने अपनी जान गंवाई है केवल भारत की इज्जत बचाने के लिए। अधिक जानकारी चाहिए तो इस वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।